हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए नया टॉपिक एक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम मिलने थॉमसन मेथड है। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के CRE प्रूफ करवाया है और हार्मोनिक फंक्शन, उस पर डिपेंड क्वेश्चंस, ये लाप्लास इक्वेशन बताई है। तो ये जितने भी वीडियो हैं पहले आप उनको देखेंगे, उसके बाद इसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इनके लिंक हम आपको जो प्रीवियस वीडियो हैं एनालिटिक फंक्शन के, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करवा दें। तो देखते हैं मिलने थॉमसन मेथड का प्रूफ कैसे करेंगे। ये है मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड देखेंगे भाई, इस एनालिटिक फंक्शन का पहला वाला वीडियो देखेंगे पहले। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, एफ जेड जो होता है, एफ जेड इज इक्वल टू यू, और यू किसका फंक्शन होता है, एक्स और वाई का, प्लस आई, यहां भी आपका प्लस आई वी एक्स कामा वाई है ना। एंड यहाँ पे बेटा क्या होता है, z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है कि नहीं होता है। और z बार बराबर क्या होता है, z बार बराबर क्या होता है, x माइनस आई वाई। ये हम अगर इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, ठीक है भाई। अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर दोनों को हमने ऐड कर देना है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो z प्लस जेड बार हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू है z बार की, ठीक है भाई। तो z प्लस जेड बार आपका क्या हो जाएगा, z प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होगा, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट निकाल लें हम भाई x की वैल्यू। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, z प्लस जेड बार अपान में 2, ठीक है भाई। सिमिलरली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, फर्स्ट में से सेकंड को। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा भाई, x प्लस आई वाई, ये माइनस ये हो जाएगा, तो x माइनस आई वाई इक्वल टू, तो x प्लस आई वाई माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल। तो ये आई वाई कितना हो जाएगा, 2i वाई, ठीक है ना। इतना समझ में आया भाई। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, z माइनस जेड बार और इक्वल टू 2i वाई। इम्प्लाइज दैट यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। जब y की वैल्यू बेटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, z y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2i उधर चला जाएगा, z माइनस जेड बार अपान में 2i। इसको ही क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, इसको ही क्वेश्चन नंबर 4 मान लो। अब देखिए हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे आके, ठीक है भाई। हमको fz की वैल्यू निकालनी होती इसमें, और fz की वैल्यू फंक्शन z में है तो z में ही हमको वैल्यू निकालनी होती है। z में निकालने के लिए भैया ये y की वैल्यू आई है, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू z में आई है, यहाँ पे y की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम इसमें रख देंगे आके। नाउ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या है भाई, फंक्शन हमारा क्या है, एफ जेड बराबर कितना है भाई, यहाँ देखो भाई, एफ जेड बराबर क्या रखेंगे, u, x की जगह पे क्या रखोगे, z प्लस जेड बार बाई 2, z प्लस जेड बार बाई 2, कामा y के बराबर क्या रखेंगे, ये z माइनस जेड बार अपान 2i, ठीक है भाई, प्लस आई v रखेंगे। यहाँ में क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, x की जगह पे z प्लस जेड बार अपान में 2, कामा y की जगह पे फिर वही z माइनस जेड बार अपान 2i। इतना आ गया, इतना समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना होता है, सपोज कर लेते हैं z बराबर जेड बार, ठीक है। सपोज
z बराबर z बार। अब हम क्या करेंगे, इसी वाली क्वेश्चन में z बराबर z बार रख देंगे, या z बार बराबर z रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, fz बराबर हमारा कितना आ जाएगा, fz बराबर कितना आएगा, fz बराबर यहाँ पे u देखेंगे भाई, z बार की जगह पे क्या रख दें, z, तो z प्लस z अपान 2 और यहाँ पे फिर z माइनस z अपान 2i, ठीक है, ये प्लस i, v वाला भी आपका टर्म ऐसे ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z प्लस z बार, तो मतलब क्या होगा, z प्लस z अपान 2 कामा, यहाँ में z माइनस z अपान 2i, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब z माइनस, यहाँ z बार नहीं होगा भाई, सॉरी, उसके लिए z ही रहेगा ना, z बार की जगह पे आप क्या कर रहे हैं, z रख रहे हैं ना, तो z प्लस z 2z हो जाएगा, 2z अपान 2, तो ये हो जाएगा z, और यहाँ z में से z जाएगा 0, है ना भाई, प्लस i v, सिमिलरली यहाँ भी ये z और यहाँ पे आपका 0, ये आपका क्या आ गया, fz। इसको क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं, कितनी हो गई, 5, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमको ऐसा फंक्शन बनाना है जहां x की जगह पे z रखना है और y की जगह पे 0 रखना है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, f डैश z ये आपका होता है dw ओवर dz, ये सफिशिएंट पार्ट की कंडीशन होती है एनालिटिक फंक्शन के, और इसको हम लिखते हैं डेल w ओवर डेल x, ठीक है भाई, और ये हमारा f डैश z इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, यहाँ पे w जो होता है, w बराबर क्या होता है, u प्लस, चूंकि w बराबर क्या होता है, u प्लस आई वी, ठीक है भाई, तो यहाँ हम रख देंगे, तो आएगा डेल u ओवर डेल x प्लस i बीच में है तो i यहाँ पे डेल v ओवर डेल x, ठीक है। अब वी नो दैट, अब एक चीज और आप इसमें से जान लीजिए, जब भी मिलने थॉमसन मेथड आपको लगाना पड़ेगा, कहेगा फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ fz, तो फंक्शन आपको एनालिटिक गिवन होगा, जब एनालिटिक गिवन होगा तभी हम क्या लगा पाएंगे, मिलने थॉमसन मेथड का यूज कर पाएंगे। वी नो दैट CRE क्या होती है, डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल v ओवर, या ऐसे लिख लो इसको, डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x, ठीक है ना, इतना क्लियर हो। तो यहाँ तक की समझ में आया भाई आपको। इस इक्वेशन को 5 आपने माना है, इसको इक्वेशन को 6 मान लीजिए, ठीक। जब इसको 6 मानेंगे तो हम f डैश z इज इक्वल टू ये है, यहाँ CRE u में अगर आपको 2 टाइप से इसको बनाएंगे, 2 तरीके से सॉल्व करते हैं ना, पहले u में हम आपको फंक्शन बनवा देते हैं, उसके बाद v में हम आपको बनवा देंगे। यहाँ देखिए u में है, यहाँ v में है, v की जगह पे डेल v ओवर डेल x ये आपका है, देखिए यहाँ पे डेल v ओवर डेल x है, तो डेल v ओवर डेल x की वैल्यू कितनी आएगी, ये चीज माइनस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस डेल u ओवर डेल y, क्या लिखोगे भाई, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू कितना, माइनस डेल u ओवर डेल y इन इक्वेशन 6 इक्वेशन आपकी क्या है, f डैश z इज इक्वल टू क्या है बेटा, डेल u ओवर डेल x प्लस आई, अब डेल v ओवर डेल x की जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस डेल u ओवर डेल y, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल u ओवर डेल x माइनस आई डेल u ओवर डेल y, इतना क्लियर है भाई। अब ये वैल्यू हमारी कहाँ पर है, ये वैल्यू हमारी क्या है, z में हमारी चाहिए ना, फंक्शन हमारा fz है, तो fz की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो fz की वैल्यू ये आपकी यहाँ पे x और y में है, हमको चाहिए किस में, x और y में, तो चाहिए नहीं, किस में चाहिए भाई,
जेड में चाहिए, और यहाँ हमारा क्या है, एक्स की जगह पे हमने क्या रखना है, जेड रखना है, और वाई की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश जेड इज इक्वल टू, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स, है ना, और ये जेड कामा 0, है ना, माइनस आई, यहाँ डेल यू ओवर डेल वाई क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे जेड कामा, और ये इसका क्या करेंगे फिर, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एफ जेड बराबर बेटा इंटीग्रेशन लगाएंगे सिंबल, डेल यू ओवर, इधर आपका हट जाएगा, एक बार डिफ्रेंसिएशन एक बार इंटीग्रेशन, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स, यहाँ जेड कामा 0, माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई, यहाँ भी जेड कामा 0, और हमारा किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, डी जेड, और प्लस सी कांस्टेंट आपका। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ हमारा u में आ गया, ठीक है। अब हम अगर v में आपको दिया है, यहाँ आपको u में अगर वैल्यू दी गई है तो fz की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। अगर हमको u की वैल्यू ना देके v के दी दी और कहे कि मिलने थॉमसन मेथड का यूज करके fz की वैल्यू निकालो, तो हम कैसे लगाएंगे, तो अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी क्या थी भाई, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल वाई, सॉरी डेल एक्स, इतना आपका था। अब आपको v में कन्वर्ट करना है, तो v में कन्वर्ट करने के लिए CRE, चूंकि CRE आपकी क्या है भाई, CRE क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी ओवर डेल वाई, यही तो होता है। और दूसरी आपकी क्या होती है, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। इसका तो आपको करना नहीं, ये तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ डेल यू, यहाँ यू है, आपका u कहाँ पे है, जहाँ u है वहीं पे आप क्या कर देंगे, v में आप बनाएंगे। तो v में बनाने के लिए बेटा हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल v ओवर डेल y, है ना, प्लस आई डेल v ओवर डेल x, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये भी आपकी हमको वैल्यू किस में चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, जैसे इसमें हमने बनाया है x की जगह पे z रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे। सिमिलरली इसका भी क्या करेंगे भाई, एफ डैश जेड किसकी वैल्यू चाहिए, डेल v ओवर डेल x डेल y किस पर, z कामा 0 पर, प्लस आई डेल v ओवर डेल x, ये भी किस पे चाहिए, z कामा 0 पर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेशन एफ जेड, एफ डैश जेड का क्या हो जाएगा, एफ जेड, इंटीग्रेशन लगा दिया, डेल वी ओवर डेल वाई, ये z कामा 0, प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, ये भी आपका z कामा 0 पर, और ये डी जेड, है ना, प्लस सी। तो ये आपका आ गया v में। अगर आपका फंक्शन काहे में दिया है, v में, और पूछ रहा है fz की वैल्यू क्या होगी, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको किस में दिया है, u में दिया है, और पूछ रहा है कि fz की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस वाले फार्मूले को करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, कुछ इसमें दम नहीं है। आप अच्छी तरीके से एक दो बार इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। प्रूफ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम उस पर डिपेंड, मिलने थॉमसन मेथड पे डिपेंड एक क्वेश्चन बढ़िया सा देखते हैं, और आशा करते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। देखिए कह रहा है फाइंड द रेगुलर फंक्शन। देखिए निकालना है फंक्शन, क्या निकालना है, एफ जेड। एफ जेड बराबर ये आपको पता है क्या होता है, u प्लस आई वी हो गया ना। और वेयर u बराबर आपको दिया है, देखिए u बराबर दे दिया गया है भैया, u बराबर दिया है, तो आपको क्या पहला वाला जो हमने प्रूफ करवाया है वो वाला आपको मेथड यूज कर देना है। तो उसके लिए जब इफ u इज गिवन, इफ u इज गिवन देन एफ जेड इज इक्वल टू, हमने आपको क्या प्रूफ करवाया है, अभी आपको प्रूफ करवाया है इंटीग्रेशन डेल यू ओवर डेल एक्स, यहाँ पे जेड कामा 0, माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई, यहाँ भी जेड कामा 0, डी जेड प्लस सी, ये आपका है। तो हमको चाहिए क्या बेटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक।
अब हमको चाहिए क्या, डेल यू और डेल एक्स चाहिए और डेल यू और डेल वाई चाहिए। तो यहाँ यू आपको दिया है नहीं दिया है, तो इसका एक बार हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट करना है, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन हमको y के रेस्पेक्ट करना है, और x की जगह पे z रखना है, y की जगह पे 0 रखना है। जो आपका है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं गिवन u इज इक्वल टू कितना है भाई, u बराबर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस वाई प्लस 2xy साइन वाई। ठीक भाई, ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स, x के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो बाई पार्ट जब करेंगे, इसका हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का तो e की पावर x, यहाँ माइनस एक्स का करोगे तो माइनस आ जाएगा। इसको हम ऐसे रख लेंगे भाई, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है भाई इसके अंदर वाई स्क्वायर, ठीक है, कास वाई प्लस 2xy साइन वाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्लस इसको ऐसे रखेंगे e की पावर माइनस एक्स। अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसमें x कहाँ पर है, यहाँ पे केवल है एक्स स्क्वायर, बाकी सब आपका क्या है वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रहेगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 0 और ये कास y प्लस इसमें भी देखिए भैया इसमें हमारा कितना है, इसमें भी x है, तो ये आपका क्या रह जाएगा 2y साइन y। ठीक है भाई, इतना समझे। अब हमको यहीं पे निकालने भाई, क्या निकालने, डेल यू ओवर डेल एक्स एट जेड कामा 0। तो मतलब हमको x की जगह पे क्या रखना है, z रखना है, y की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है। तो रखते हैं यहाँ पे बेटा e की पावर माइनस जेड। ठीक, यहाँ x की जगह पे जेड स्क्वायर, y की जगह पे 0, यहाँ कास 0, फिर यहाँ देखिए 0 रख दोगे तो y की जगह 0 रखोगे तो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस e की पावर माइनस जेड, यहाँ 2z और कास y आपका है तो क्या हो जाएगा कास z, कास 0, y की जगह पे क्या रखना है 0। ठीक है भाई, और प्लस यहाँ 0 है 0 रख देंगे। ठीक, इतना समझे भाई। तो यहाँ माइनस e की पावर माइनस जेड, यहाँ आपका क्या हो जाएगा कास 0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो क्या हो जाएगा ये जेड स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा e की पावर माइनस जेड, फिर ये आपका 2z। इतना क्लियर है भाई। ये हमारा क्या हो जाएगा e की पावर, अगर हम यहाँ से z कॉमन ले लें माइनस का तो हमारा क्या हो जाएगा 2z माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया डेल यू ओवर डेल एक्स जेड कामा 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल कर लेंगे। तो क्या करेंगे भाई, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे y कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे आपका u है, ये u है तो डेल u ओवर क्या लिखेंगे डेल u ओवर डेल y। ये बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसमें e की पावर माइनस एक्स, इसको ऐसे, यहाँ तो x ही है, यहाँ आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें दो पार्ट हैं, एक ये और एक ये, इसमें भी y है इसमें भी y, तो हमने इसका कर लिया, इसको कांस्टेंट ऐसे रखते हैं फर्स्ट सेकंड वाला पार्ट। फिर हम क्या करेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई ऐसे रखेंगे, और यहाँ कास का क्या होता है माइनस साइन वाई। ठीक है, फिर इसमें दो फंक्शन फिर हैं, तो 2x y का हो जाएगा 1, तो साइन वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x y ऐसे रखेंगे और साइन y का क्या हो जाएगा कॉस y। फिर हम क्या निकाल लेते हैं डेल u ओवर डेल y, और ये किस पर z कामा 0 पर निकाल लेते हैं भाई। तो आपको क्या रखना है x की जगह पे z और y की जगह पे 0, तो e की पावर माइनस जेड ये हो जाएगा, यहाँ y की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ना, प्लस यहाँ y की जगह पे 0 रखोगे
तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ y की जगह पे 0 रखोगे, साइन 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आप y की जगह पे 0 रखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ 0 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका एट लास्ट क्या आ गया 0। यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब बेटा देखिए यहाँ पे डेल यू और डेल एक्स और जेड कामा 0 की वैल्यू आ गई हमको, डेल यू और डेल वाई जेड कामा 0 की वैल्यू, यही तो वैल्यू हमको चाहिए थी। ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और सोल्यूशन हमारा आ जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड और थर्ड की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो एफ जेड बराबर हमारा क्या आएगा भाई, एफ जेड हमारा यही है ना, इंटीग्रेशन लगाया हमने, डेल यू और डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए भाई ये कितनी है, e की पावर माइनस जेड और क्या है 2z माइनस जेड स्क्वायर, है ना। फिर माइनस लगाया हमने, माइनस लग दिया। फिर भैया यहाँ पे क्या है, i है, i लिख दिया। डेल यू और डेल वाई कितना आया है 0, तो ये 0 लिख दिया। फिर हमने ब्रैकेट लगा लिया। फिर क्या है dz, इसको हम ऐसे ब्रैकेट बना लेते हैं बेटा, तो dz हमारा दोनों के साथ में है, तो ये dz हो गया प्लस c कांस्टेंट हो गया। इतना क्लियर है। तब हम क्या करेंगे बेटा, एफ जेड इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए बाई पार्ट कर दो, e की पावर माइनस जेड और 2z और dz, ठीक है भाई। एक तो ये पार्ट इसका हो गया, फिर माइनस e की पावर माइनस जेड स्क्वायर और dz ये बचा प्लस कांस्टेंट c। इतना क्लियर है। अब इसको हम ऐसे रखते हैं भाई, हो सकता है ये कट जाए, तो ये 2 आपका बाहर कर लीजिए, e की पावर माइनस जेड और z dz माइनस, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगा दीजिए। देखेंगे माइनस आपका बाहर है, ऐसे रखो, e की पावर माइनस जेड का हमने इंटीग्रेशन किया। देखिए क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में डायरेक्ट फार्मूला ही लगाए दे रहे हैं। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। जब ऐसा हम करेंगे बेटा तो माइनस बाहर है, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो e की पावर माइनस जेड अपान माइनस 1 और इंटू जेड स्क्वायर ऐसे रहेगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 2z हो जाएगा बेटा, होगा कि नहीं होगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस जेड और अपान में माइनस 1 और dz और प्लस c। इतना क्लियर है। तो ये एफ जेड बराबर हमारा क्या आएगा, 2e की पावर माइनस जेड dz, फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक भाई। और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 बाहर ले लीजिए, z e की पावर माइनस जेड dz और प्लस c कांस्टेंट, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा हमारे पास बचा क्या, देखिए ये माइनस माइनस से हमारा क्या था, प्लस था, ठीक है ना। तो हमारा बचा क्या, एफ जेड बराबर e की पावर माइनस जेड और जेड स्क्वायर और प्लस c। तो ये हमारा एफ जेड लास्ट में कंक्लूजन निकल के सामने आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा था, फाइंड रेगुलर फंक्शन एफ जेड आपको निकालना है और u आपको दिया है। हो सकता है आपको v दे तो v वाला फंक्शन यहाँ पे हम डालेंगे, वो वाला दूसरा वाला फार्मूला जो हमने प्रूफ आपको करवाया है। तो u हमको दिया है, तो u हमारा ये दिया है। हमको चाहिए क्या, डेल u और डेल x और डेल u और डेल y। तो हमको एक बार x के रेस्पेक्ट इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है, वो हमने किया, और एक बार y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, वो भी पार्शियल वाला, दोनों हमने कर लिए। अब हमको करना क्या है भाई, इसमें z x की जगह पे क्या पुट करेंगे, z, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। जब हमने ऐसा किया तो हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा बन के आया, और इधर इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 0 बन गया। इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद कट पिट के आपका ये रिजल्ट आ जाता है। तो हमको लगता है आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा।
तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इसको अच्छी तरीके से आप देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो आपका साथ में भला होगा, साथ में दूसरों का भी भला होगा। इसके पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो पहले वाले हार्मोनिक फंक्शन और इसकी CRE इक्वेशंस हमने प्रूफ करवाए हैं, उनके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।